दोस्तों नमस्कार। बिहार में आए दिन जमीन से संबंधित विवाद की खबरें आप सभी अक्सर सुनते और देखते होंगे। आज जमीन से संबंधित एक अनोखा मामला आप सबों के बीच लेकर आया हूं, जिसकी सच्चाई से आप सभी दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाएंगे। कहानी सन 1974 और 75 की अररिया जिला फॉरबिसगंज मटियारी निवासी भुवनेश्वर गोस्वामी को पीपीएसटी के तहत लगभग 10 डिसमिल जमीन घर बांधने के लिए सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाता है। पीपीएसटी की जमीन वह जमीन होता है जिसे हम चलंत भाषा में लाल कार्ड की जमीन बोल सकते हैं। सबसे पहले तो पीपीएसटी और लाल कार्ड की जमीन क्या होता है उससे आपको अवगत करवाना चाहता हूं। लाल कार्ड की जमीन वह जमीन होता है जिसे भूमिहीन व्यक्ति को घर बांधने हेतु सरकार द्वारा दिया जाता है। पीपीएसटी की जमीन वह जमीन होता है जिसे भूमिहीन व्यक्ति को किसी रैयत से सरकार द्वारा दिलवाया जाता है। पीपीएसटी और लाल कार्ड की जमीन में फर्क बस इतना है कि लाल कार्ड की जमीन आप किसी भी शर्त पर बेच नहीं सकते हैं और पीपीएसटी की जमीन आप विषम परिस्थिति में बेच सकते हैं। पीपीएसटी की जमीन बेचने से पूर्व आपको पदाधिकारी से बिक्री हेतु सहमति पत्र अवश्य लेना होता है। अगर आपके पास पीपीएसटी की प्राप्त है और आप बेचना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको इलाज की सख्त जरूरत है या आपकी बेटी की शादी करवाना हो, जब मात्र एक उपाय जमीन ही बचता है तो उस परिस्थिति में पीपीएसटी की जमीन बेचने हेतु एक प्रार्थना पत्र अपने जिला पदाधिकारी को दीजिए। जिला पदाधिकारी आपके प्रार्थना पत्र के ऊपर विचार कर आपकी परेशानी पर संज्ञान लेते हुए अगर उसे लगेगा कि सच में इसको जमीन बेचने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है तो उस परिस्थिति में जिला पदाधिकारी महोदय आपके जमीन के लिए स्वीकृति करेंगे, तब आप पीपीएसटी की जमीन को बेच सकते हैं। मतलब पीपीएसटी की जमीन बेचने से पहले जिला पदाधिकारी का आदेश लेना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहानी सन 1974 और 75 की अररिया जिला के फॉरबिसगंज मटियारी निवासी भुवनेश्वर गोस्वामी को पीपीएसटी के तहत लगभग 10 डिसमिल जमीन घर बांधने के लिए सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाता है। भुवनेश्वर गोस्वामी उस जमीन पर अपना झोपड़ी नुमा घर बनाकर गुजर बसर कर रहा था। समय का चक्र चलता गया, समय बीतता गया, तब तक भुवनेश्वर गोस्वामी की मौत हो गया। सन 2014 में भूमाफिया की नजर गोस्वामी की जमीन पर पड़ गया। तब भूमाफिया ने भुवनेश्वर गोस्वामी के बेटे राजकुमार गोस्वामी को अपने षड्यंत्र में फंसाया, यह बोलकर कि तुम्हें इस जमीन पर इंदिरा आवास उठा देंगे, उससे पहले उक्त जमीन को खतियानी बनाना पड़ेगा। राजकुमार गोस्वामी एक सीधा साधा और अनपढ़ व्यक्ति है। इंदिरा आवास की लोभ में आकर भूमाफिया के षड्यंत्र में फंस गया और भूमाफिया द्वारा छल से जमीन को मिथिला देवी पति अशोक जायसवाल, संगीता देवी पति शंभू शाह के नाम से दिनांक 23/12/2014 को 6.7 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवा लिया जाता है। रजिस्ट्री के समय निबंधन पदाधिकारी और रजिस्ट्रार के मोहरिल द्वारा भी नहीं बताया गया कि उक्त जमीन पीपीएसटी की मतलब लाल कार्ड की है, यह जमीन बिक्री नहीं हो सकती है। इधर सीधा साधा गरीब लाचार एवं निसहाय राजकुमार को भनक तक नहीं लगने दिया, उसकी जमीन बिक्री हो गया है। पता तब चला जब घेराबंदी किया जाने लगा, तब राजकुमार गोस्वामी को पता चला कि हमारी जमीन को छल से लोग रजिस्ट्री करवा लिया है। यह बात की जानकारी होते ही राजकुमार की बहन जितनी पति के सदमे से मौत हो जाता है। राजकुमार गोस्वामी ने फॉरबिसगंज थाना
में आवेदन देकर अपने साथ हुई छल से फर्ग्यूसन थाना अध्यक्ष को अवगत करवाया और गुहार लगाया कि मेरी जमीन को भूमाफिया से मुक्त करवाकर मुझे दिलवाया जाए। आवेदन के उपरांत दिनांक 25/10/2016 को थाना अध्यक्ष के समक्ष दोनों पार्टियों को बुलाकर एक पंचनामा बनाया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भूमाफिया उक्त जमीन को लौटाकर राजकुमार गोस्वामी को दे देगा। पंचनामा के बाद उक्त जमीन वैसे का वैसे पड़ा रहा। बेबस लाचार राजकुमार हर जगह चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी जमीन उसे वापस नहीं मिल पाया। समय बढ़ता गया। सन 2024 में हेमंत गोस्वामी नामक एक नया भूमाफिया तैयार हुआ, जो पुराने भूमाफिया से मिलकर जमीन का सौदा कर लिया और बोला यह जमीन मुझे रजिस्ट्री कर दो। तब पहला भूमाफिया मिथिला देवी के पति अशोक जायसवाल ने अपने पार्टनर से संगीता देवी के पति शंभू शाह को अपने पक्ष में किया, यह बोलकर कि यह जमीन पीपीएसटी की जमीन है, क्यों इस झमेल में पड़ना है, यह जमीन बेच देते हैं। तब शंभू शाह ने बोला नहीं नहीं, यह जमीन पीपीएसटी की जमीन है, यह जमीन हम नहीं बेच सकते हैं। तब अशोक जायसवाल ने भूमाफिया हेमंत गोस्वामी से मिलकर शंभू शाह को मना लिया, यह बोलकर कि हेमंत गोस्वामी 1000 के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर रहा है कि इस जमीन से संबंधित जवाबदेही आपकी नहीं रहेगी, सारी जवाबदेही हमारी होगी। अंततः हेमंत गोस्वामी अपने जाल में फंसा ही लिया। फिर पुनः उस जमीन को जुलाई 2024 में भूमाफिया हेमंत गोस्वामी अपनी पत्नी बबीता देवी के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया। इस मामले की सच्चाई की तहकीकात करने जब मीडिया की टीम ने शंभू शाह से मुलाकात की, तो शंभू शाह का कहना हुआ कि हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, मुझे पता भी नहीं था यह जमीन पीपीएसटी की जमीन है। जमीन से संबंधित बातचीत हमारे मित्र अशोक जायसवाल ही किया करता था। वही दूसरी ओर अशोक जायसवाल से संपर्क करने की कोशिश किया गया तो अशोक जायसवाल से संपर्क नहीं हो पाया। अशोक जायसवाल का पुत्र सुधीर उर्फ टिंकू जायसवाल ने बताया कि हमारे पिताजी कुछ नहीं जानते हैं, जमीन से संबंधित सारा बातचीत शंभू शाह किया करते थे। मामला बड़ा दिलचस्प लगा, एक तरफ शंभू अनजान बन रहा है तो दूसरी तरफ अशोक का पुत्र अनजान बन रहा है। अगर दोनों की अनजान है तो हेमंत गोस्वामी जमीन रजिस्ट्री कैसे करवा लेता है। यह सारी बातें पीड़ित राजकुमार गोस्वामी और शंभू शाह ने मीडिया से रूबरू होकर बताया और न्याय की गुहार लगाया। आखिर कैसे पीपीएसटी की जमीन को बिना जिला पदाधिकारी के आदेश के बगैर बेचा गया। अगर सर्वप्रथम जब भूमाफिया इंदिरा आवास के नाम पर रजिस्ट्री करवाने गया तो वहां बैठे निबंधन पदाधिकारी और रजिस्ट्रार मोहरिल क्यों नहीं बताया कि यह जमीन पीपीएसटी की जमीन है, इसे बिक्री नहीं किया जा सकता है। क्या भूमाफिया का कब्जा रजिस्ट्रार ऑफिस पर भी है? अगर है तो क्या वैसे लाचार जनता कब तक भूमाफिया की आग में झुलसता रहेगा? दूसरा, अगर भूमाफिया रजिस्ट्री करवा भी लेता है तो ऊपर बैठे कर्मचारी अंचला पदाधिकारी उक्त जमीन की मोटेशन कैसे कर देता है? क्या भूमाफिया की कब्जा कर्मचारी और अंचला पदाधिकारी पर भी है? अगर है तो वैसे लाचार गरीब अनपढ़ जनता क्या करे? आपको बता दें कि 2014 में राजकुमार गोस्वामी से जमीन बिक्री हो जाता है, मिथिला देवी और संगीता देवी के नाम पे चला जाता है। उसी जमीन की 2015 में मोटेशन होकर संगीता देवी और मिथिला देवी के नाम से रसीद भी कटना शुरू हो जाता है। और मामला बड़ा ही दिलचस्प है, उसी जमीन की रसीद लगातार 2020 तक राजकुमार गोस्वामी का भी रसीद कटता है। आखिर ये सब संभव कैसे हो सकता है? क्या विभाग की मिलीभगत है या लापरवाही? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।